विधानसभा का मानसून सत्र खत्म हो चुका है और हमारे साथ बात करने के लिए मंत्री सुमित गोदारा जी हैं। विपक्ष लगातार हंगामा करता रहा। जितने दिन सदन की कार्रवाई चली, प्रतिदिन घंटों विपक्ष गतिरोध करता रहा और हंगामे की भेंट चढ़ता रहा। देखिए, विपक्ष गतिरोध नहीं, विपक्ष में एक लड़ाई चल रही है आपस में सुप्रीमेसी के कौन बड़ा नेता है। गहलोत गुट है, पायलट गुट है, टीकाराम जूली गुट है, डोटासरा गुट है, रफीक खान गुट है, रामकेश मीणा गुट है। तो इनमें आपस में कि कौन बड़ा नेता है, वही बात चल रही। और आप देखिए, कांग्रेस में बड़ा नेता अपने आप में उसको मानते हैं कि जो सदन में नहीं आ रहा। अशोक गहलोत जी बड़ा नेता इसीलिए मानते हैं कि वो जो कार्यकाल था उसमें पहले 13 से 18 में भी सदन में नहीं है, और इस बार भी सदन में हमने उनको नहीं देखा, आते ही नहीं सदन में। और डोटासरा जी भी उसी कड़ी पे चल गए कि बड़ा नेता मैं तभी कहलाऊंगा कि मैं सदन में नहीं जाऊं, तो बहाना बनाकर वो कोई ना कोई बहाना बनाकर सदन में नहीं आ रहे। इसी तरह पायलट साहब कभी कभी सदन में आते हैं, वो भी 10-15 मिनट आए, वो भी कभी यदा कदा और आके निकल लिए बड़े नेता। और टीकाराम जूली जी नेता प्रतिपक्ष है, उनके पास दायित्व तो क्या करें, बड़े नेता बनने के लिए मैं सदन ही नहीं चलने दूंगा। तो इस तरह ये कांग्रेस में चल रहा है। और आज जिस तरह टीकाराम जूली जी की जो टिप्पणी थी कि भाई उन्होंने बड़ी अपमानजनक बात कही। उन्होंने बात कहा कि जब माननीय मुख्यमंत्री सदन के नेता राजस्थान के 8 करोड़ जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं, उनके बारे में बोला कि हम आपको सुन रहे हैं, हम आपका एहसान कर रहे हैं। बहुत ही बड़ी अपमानजनक बात थी। लोकतंत्र में इस तरह की बातें सुनने को हम भी विपक्ष मेरे पर ना तो ऐसी बात कभी सुनी, ना ऐसी बात किसी सदस्य ने हमारे द्वारा कही। ये बात उन्होंने जो कही बड़ी अपमानजनक बात है। लोकतंत्र मूल्यों के ऊपर एक प्रहार है। और ये कांग्रेस की संस्कृति बताता है कि वो एक साधारण किसान परिवार से उठे व्यक्ति जो मुख्यमंत्री तक पहुँचे, उनको सुनने के लिए तैयार नहीं है। और उनको ये पसंद नहीं है कि कोई ज़मीन से नेता तरक्की करते राजस्थान के 8 करोड़ जनता की भलाई कर रहा है, तो ये उनसे सहन नहीं हो रहा। और आप देखो, उनका उसको विषय ही नहीं थे, क्या विषय पे बात रखते, विषय ही नहीं थे, तभी तो इस तरह का आज ये कह रहे हैं कि साहब जासूसी, क्या जासूसी कराओगे। हम जनप्रतिनिधि लोग सबके सामने ट्रांसपेरेंट हैं, क्रिस्टल क्लियर है, हमारा जीवन आचरण है सबके सामने सामने, उसमें क्या छुपाने की बात है। कांग्रेस राज में भी फोन टेपिंग बड़ी चर्चा में रहा था और अब आप पर वो नहीं, वो हम पे किस बात कर रहा हो। उनके तो ACS होम फिर उन्होंने मना करा, दूसरे ACS होम को लगा, उसी टाइम बनाया, फिर टेपिंग कराएगी और टेपिंग के बाद फिर उनको मुख्य सचिव बनाया गया, उनको इनाम स्वरूप किया, मुख्य सचिव बनाया गया। तो कांग्रेस के जग जाता है। हमारे सामने क्या ये जो कैमरेज हैं, आप ये देखिए, जो iPad लगे हैं सबके बीच में लगे हैं, लैपटॉप iPad जो लगे, चेयर्स है उनमें जो बदलाव वो सबके सामने हुआ, कैमरे लगे सबके लिए लगे, तो इसमें कौन सा है। और विषय होता है सदन के अंदर, तो सबके बीच में हम सामने हैं, तो उसमें कौन सी निजता का आनंद हो रहा है। ये तो विषय समझ में नहीं आ रहा, कौन सी निजता का आनंद। निजता आनंद नहीं, यानी कोई विषय कुछ है नहीं उठाने को, तो बस इसी तरह की ये बात उठाते हैं, बेतुक की बातें हैं जिनको उठाओ ताकि सदन का बहिर्गमन करो, यही है इसका। सीएम साहब ने कहा आज धर्मांतरण को लेकर विपक्ष की मिर्ची लगी हुई है, ऊपर तक दिल्ली से इनको निर्देश थे, इसीलिए लगातार हंगामा। देखिए, वो बात माननीय मुख्यमंत्री का बिल्कुल सत्य है। ये जो राजस्थान में परिवर्तन हो रहा है, जो कमियां रही, उसको दुरुस्त माननीय भजनलाल शर्मा जी की सरकार करी है, तो इनसे सहन नहीं हो रहा, और सहन नहीं हो रहा। और ये इनका कहीं ना कहीं लोकतांत्रिक मूल्यों पर जो इनका विश्वास नहीं है, वो भी सामने चरितार्थ हो रहा है कि किस तरह मुख्यमंत्री जी के बातों को ना सुनना, किस तरह उनके खिलाफ नारे लगाना। ऐसा लोकतंत्र हमने राजस्थान में कभी नहीं देखा जो इस समय हमने। सर, अंतिम सवाल, धर्मांतरण बिल आने के बाद राजस्थान में किस तरह का परिवर्तन दिखेगा, क्या रुकेंगे ऐसी घटनाएं? बिल्कुल रुकेंगी। देखिए, और बिल्कुल ये बात सही है कि काफ़ी जगह गरीब लोगों को प्रलोभन देकर, इस तरह देकर, और बिल्कुल कानून इसके खिलाफ है, और बिल्कुल सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। आप किसी देश की बिल्कुल इस तरह से पैसे से प्रलोभन देकर आप किसी का धर्मांतरण कर रहे हो, तो बिल्कुल खिलाफ है। सभी तरह के, बिल्कुल सब तरह के है, इसमें सभी तरह की बातें आ रही है, सभी तरह के। और बिल्कुल सरकार कठोर है, और इस पर बिल्कुल होना भी ये चाहिए कि हम भारत में इस तरह की चीज़ों को रोकें। जो विकसित भारत की दिशा में जा रहे हैं, तो इस तरह के मैनेज हैं उनको भी हम रोकें। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो ये थे हमारे साथ सुमित गोदारा, जिन्होंने तमाम मुद्दों पर हमसे बात की।